दोस्तों, आई एम मान सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए 8th क्लास के मैथ्स से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। तो पहला प्रश्न है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर ए इज इंस्टेंटेनियस, अर्थात ए का योगात्मक परिमेय संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर है -a। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी, अर्थात अगर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के या चतुर्भुज के दो डायगोनल्स यानी कि दो विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काटें तो वो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा रोम्बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ए मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए यूनिक रेक्टेंगल, अर्थात इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी मिनिमम संख्या जो है वो नाप में एक यूनिक है, यानी कि ऐसा है 2 साइड ऑन 1 एंगल, जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर और एक एंगल बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन नंबर इज द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर बी ऑन द नंबर लाइन, यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो बी है वो कौन सी संख्या को रिप्रेजेंटेड करता है। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच की संख्या को हम बराबर 10 भागों में बांटेंगे। तो इस प्रकार से ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि 5/9। तो 5/9 यहाँ ऑप्शन है हमारा सी, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 3 = 7। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि x का मान यहाँ क्या होगा इस समीकरण में। तो इसका हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 7 और +3, यानी कि 2x = 7 + 3 10 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा 5। तो 5 है बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, अर्थात 1/4 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर कौन सी है। तो रेशनल नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको और इसको हम प्लस कर देंगे और फिर उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो 4 और 2 6 और 6/8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 का, तो 6/8 और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/8। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/8। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मेजरमेंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी द पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम एक इस टाइप की आकृति होती है और जिसकी एक साइड 5 और एक 4 है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाउ मैनी मेजरमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल, अर्थात किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या कितने मेजरमेंट रिक्वायर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 5 रिक्वायरमेंट होना अनिवार्य है हमारे पास। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर,
यानी कि ए दी गई संख्याओं में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 39 तो होगा नहीं, 66 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर है 81, 9 9 जा 81। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 4 और 6, अर्थात किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 4 हो या 6 हो, देन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी, तो उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, उसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, दोनों में यूनिट डिजिट 6 आ रहा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 6। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये एक डायग्राम दिया है पी क्यू आर और ये एस एक पैरेललोग्राम है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, इस वाई की वैल्यू हमें निकालना है इन द अबाव पिक्चर, इस चित्र में वाई का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए सामने 70 डिग्री है और ये वाई, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, अर्थात 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री बचेगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू वोल नंबर्स इज 66, यानी कि दो वोल नंबर्स का जो डिफरेंस अंतर है वो 66 है, 66 है। इफ दे हैव ए रेशियो ऑफ 2:5, अगर यदि उनका अनुपात 2:5 है, देन देयर विल बी ए लीनियर इक्वेशन विद ए वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो इस कथन के अनुसार उसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा। तो इस कथन के अनुसार लीनियर इक्वेशन आपका होगा 5x - 2x =